हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं मुबशिर। वीडियो का टाइटल है यूएस का यू टर्न, पूरा डेलीगेशन भारत भेजा, 2025 की सबसे बड़ी डील। तो भाई साहब, यूएसए यू टर्न मास्टर ने पूरा डेलीगेशन भारत भेज दिया और 2025 की भारत और यूएसए की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। क्या डील है, क्या यू टर्न मारा है, कौन सा डेलीगेशन क्यों भारत भेजा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बाद अब भारत और अमेरिका के रिश्ते पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कई विवादित बयान अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जो कि थमी हुई थी अब वापस से शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ट्रेड मिनिस्टर को अगले हफ्ते ट्रेड के मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया है। वहीं अमेरिका से एक डेलीगेशन भारत भेजा गया है, एक बड़ी डिफेंस डील को साइन करने के लिए और भारत को मनाने के लिए। इसके अलावा अगस्त के महीने में इंजन की सप्लाई रोकने के बाद अब वापस से अमेरिका ने सप्लाई शुरू कर दी है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की डिमांड की थी। और अब यूरोपीय यूनियन से झटका खाने के बाद अब G7 देशों से डोनाल्ड ट्रंप यही डिमांड कर रहे हैं। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल पिछले महीने जो अमेरिका भारत को ये कह रहा था कि भारत सॉरी बोलकर हमसे ट्रेड डील साइन करने आएगा, इसके अलावा खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक करार दे दिया गया था, वही अमेरिका और उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब भारत के ट्रेड मिनिस्टर को अमेरिका बुलाया गया है और अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने वाला है और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए 6 और P-81 समुद्री गश्ती विमान की बिक्री पर चर्चा करना है। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि ये सौदा लगभग $4 बिलियन का हो सकता है और इसके जरिए भारत की समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधक क्षमता और मजबूत होगी। दरअसल P-8I विमान अमेरिकी P-8 पोसाइडन का भारतीय संस्करण है, जिसे खास तौर पर भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये विमान समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के पास पहले से 12 P-8I विमान मौजूद है, जिनमें से 8 2009 में खरीदे गए थे और 4 2016 में। यह विमान इस समय तमिलनाडु के अरक्कोनम और गोवा में तैनात है और भारतीय महासागरीय क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रखते हैं। आने वाले 6 और विमानों से भारतीय नौसेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, खासकर ऐसे समय में जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में रक्षा विभाग, नेवी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑफिस, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफिस और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इन अधिकारियों के साथ बोइंग कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे जो इन विमानों का निर्माण करती है। ये बताता है कि अमेरिका इस सौदे को केवल एक व्यापारिक डील नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में देख रहा है। ये बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में कुछ तनाव भी मौजूद है। हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर मतभेद उभरे थे और अमेरिका लगातार भारत की रूस से हथियारों की खरीद पर असंतोष जाहिर करता रहा है। खास तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी बड़ी डील्स अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। इसके बावजूद वॉशिंगटन चाहता है कि भारत के साथ उसके रक्षा संबंध और मजबूत हो। अमेरिका का मानना है कि अगर भारत अमेरिकी हथियारों और तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी यानी एक साथ काम करने की क्षमता और बढ़ेगी। इसी बीच HAL को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से तीसरा GE F404 IN-20 इंजन मिल चुका है। ये इंजन भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम तेजस मार्क 1A के लिए बेहद अहम है। पहले इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से HAL को उत्पादन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है। उम्मीद है कि सितंबर 2025 के अंत तक एक और इंजन आ जाएगा और इस साल के अंत तक कुल 6 और इंजन HAL को मिल जाएंगे। तेजस मार्क 1A भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे वायुसेना के पुराने MiG-21 विमानों को बदलने के लिए बनाया गया है। GE F404 इंजन की ताकत से ये विमान सुपरसोनिक स्पीड हासिल करने,
लंबी दूरी तय करने और ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें आईसा रडार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगे हुए हैं, जिससे ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मात देने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना पहले ही 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दे चुकी है और अगस्त 2024 में 97 और विमानों का ऑर्डर जोड़ा गया है, यानी कुल 180 तेजस बनाए जाएंगे। HAL ने वादा किया है कि मार्च 2026 तक वायुसेना को 10 विमान सौंप दिए जाएंगे और पहला स्क्वाड्रन 2026 के मध्य तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अमेरिका की ओर से भी हाल ही में कई संकेत मिले हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामित गौर ने सीनेट की सुनवाई में कहा कि भारत और अमेरिका इस समय कई अहम डील्स पर बातचीत कर रहे हैं और दोनों देश एक बड़े समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जल्द वाशिंगटन का दौरा करेगा और संभव है कि वहां किसी बड़े सौदे की घोषणा हो। गौर ने क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह को भी बेहद अहम बताया और संकेत दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस साल भारत आने पर विचार कर रहे हैं, जहां अगला क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। गौर ने भारत चीन रिश्तों पर भी टिप्पणी की और कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते चीन की तुलना में कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए चुनौती है और इसी वजह से भारत अमेरिका का सहयोग बहुत मायने रखता है। उन्होंने ब्रिक्स संगठन का भी जिक्र किया और कहा कि चीन और रूस जहां अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत अक्सर एक संतुलित भूमिका निभाता है और कई मौके पर अमेरिका के लिए स्टॉप गैप की तरह काम करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा हालात थोड़े पेचीदा जरूर है, लेकिन खराब नहीं हुए भाई। ये तो तारीफों पे उतरे हुए हैं हमें भारत की भाई। डीले भी कर रहे हैं, इंजन भी दे रहे हैं भाई। ये तो एकदम तारीफों पे आ गए। इसको तारीफ नहीं बोलते, इसको कहते हैं औकात में आना, औकात में। इसको कहते हैं लैंड पे आना, इसको कहते हैं ट्रेड डील के लिए भीख मांगना, इसको ये सब कुछ बोलते हैं। सही बात है यार, भारत ने एक भी नहीं सुनी, अब सारे तारीफों पे लगे हैं। अब तारीफ भी कर रहे हैं, अब $4 बिलियन की डील की भी बात कर रहे हैं, अब इंजन भी दे रहे हैं, अब उसके बाद वो क्या कहते हैं टीम को बुला लिया कि भाई हमारे साथ कोई ट्रेड डील वगैरह करो, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। मैंने देखो हमेशा इंडिया की नीति रही है, स्टार्ट में इंडिया लोग ऐसे सिचुएशन बन जाती है, इंडिया के अपने लोग क्या और लोग भी ये कहते हैं कि यार इंडिया के साथ अब क्या होगा, लेकिन जब कुछ 2 महीने 3, 5, 6 गुजरते हैं ना, तो पूरी दुनिया कहती है कि इंडिया ने ये क्या कर दिया है। भाई इंडिया की अंदर खाने की जो डिप्लोमेसी वो कोई भी नहीं पहुंच सकता उसको, इंडिया उसको नहीं पहुंच सकता। इंडिया कुछ ऐसे अंदर खानी में ही कर देता है कि अगला देश भारत का मुरीद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, अगर मुरीद ना हो मजबूरन आ जाता है। तारीफें कर रहे हैं तो आपका कैसे डीलें कितनी है ये भी तो देखो। भारत फायदा भी पहुंचा रहा है। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए।